वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये जो हम लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन का सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ का सेकंड क्लास है। वो हम लोग का 2016 का क्वेश्चंस हम लोग 2016 ओके 2016 का जो क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पार्ट ए में पार्ट ए का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। एंड देन आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग शुरू करेंगे। तो ये 2016 का जो एग्ज़ाम था, वहाँ पर जो एग्ज़ाम होता था वो 90 पर होता था। मतलब टोटल 100 था, 100 में से 90 का रिटर्न होता था और 10 प्रोजेक्ट ऐसा कुछ होता, असाइनमेंट वगैरह जो कुछ है वो होता 10 मार्क्स का। तो अभी क्या है, अभी तो 80 मार्क्स का है, तो ये चेंज हुआ। फिर भी हम लोग टॉपिक तो वही है, क्वेश्चंस तो वही है, ठीक है ना। चैप्टर सब जो भी है वो वही है, पहले वाला ही है, जस्ट जो भी चेंजेस हुआ वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखो ये हम लोग का टीबीएससी का 2016 का क्वेश्चन है। ओके, याद रखो टीबीएससी 2016। ओके, ये प्लेलिस्ट में रह जाएगा, वहाँ से तुम लोग आराम से सीरियली देख लेना। ओके, नाउ प्लेलिस्ट पे क्या रहेगा, टीबीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 अकाउंटेंसी, ऐसा ऐसा रहेगा। तो वहाँ पर तुम लोग जाके आराम से प्लेलिस्ट में देख सकते हो यूट्यूब पर। ओके, नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 8, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड हाउ विल द फॉलोइंग मैटर्स बी डील्ड विथ। मतलब क्या बोला कि जो पार्टनरशिप डीड है, जो पार्टनरशिप डीड होता है, वो मान लो कि क्या है, एब्सेंस है। वो मान लो क्या है भाई, एब्सेंस है। ओके, वो डीड एब्सेंस है। तो यहाँ पर डीड कौन सी डीड, याद रखो, रिटर्न डीड। डीड एब्सेंस मतलब रिटर्न डीड। डीड एब्सेंस मीन्स रिटर्न डीड एब्सेंस बोला। ओके, ये चीज़ याद रखना कि डीड तो होता ही है, डीड होता है, बट ओरल डीड को हम लोग यहाँ पर मतलब कंसिडर नहीं करते, किसको, रिटर्न डीड। बट डीड पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये जो डीड होता है पार्टनरशिप डीड, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर भी मान लो करना तो चाहिए, ठीक है। आप नहीं किया, मतलब ये रिटर्न डीड नहीं किया, उन लोगों ने क्या, कौन सी डीड नहीं किया, उन लोगों ने रिटर्न डीड नहीं किया। तो उन लोगों ने रिटर्न डीड नहीं किया, उन लोग मीन्स पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स है वो लोग मान लो कि रिटर्न डीड नहीं किया। तो क्या प्रोविजंस होगा इन केस। ओके, ये जो केस है इसके ऊपर क्या क्या होगा। तो देखो बेसिकली, अच्छा बंगाली में लिख देता हूँ, बंगाली में लिख देता हूँ। बंगाली कहाँ लिखूँ, अच्छा यहाँ पर पहले बंगाली लिख देता हूँ। अच्छा ये तो क्लियर हुआ। बंगाली मतलब वही भाई, क्या बोला कि पार्टनरशिप डीड पर मतलब एब्सेंस होगा, डीड एब्सेंस होगा तो क्या होगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको आप बंगाली में क्या कहते हैं, बोलो। इसको कहते हैं, देन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उत्तोलनार ऊपर, ओके। देन और उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, अच्छा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन याद रखना कि लोन तो दो तरह के हो सकता है, ठीक है। मतलब उस टाइम जो हुआ था मैं वो ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, तो क्या बोला कि অংশীদারি চুক্তি চুক্তিপত্রে
কোনো বিধান না থাকলে কোনো বিধান না থাকলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কিভাবে বিবেচনা করতে হয়? নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কিভাবে বিবেচনা করতে হয়? ओके मतलब क्या बोला, देखो मतलब क्वेश्चन क्या बोला, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड हाउ विल द फॉलोइंग मैटर्स बी डील टू इट। तो पार्टनरशिप डीड में मतलब सॉरी पार्टनरशिप फार्म में तो डीड नहीं होगा, रिटन डीड नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो मैं जो जो बोलूँगा वो याद रखना। तो इसके अलावा भी बोल देता, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, जो पार्टनरशिप डीड में सॉरी पार्टनरशिप फार्म में डीड एब्सेंस है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। उनको क्या नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप मतलब जो भी पार्टनर्स होगा उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इसी बात को याद रखना। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ये नहीं मिलेगा। देन आओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं मिलेगा। ओके, पार्टनर्स विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन capital on drawings, partners will not get any interest on capital and as well as interest on drawings। ओके यहाँ पर मतलब डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं मिलेगा। एंड याद रखो, मतलब मैं बोल देता हूँ देन उसके बाद याद रखना कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो उनको क्या होगा, कोई भी रेमुनरेशन, सैलरी, कैपिटल, जो सैलरी, कमीशन, बोनस, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये चीज़ याद रखना, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, कैपिटल के ऊपर लोन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बोनस एनी काइंड ऑफ रेमुनरेशन, ओके, कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड ड्राइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, वो भी कुछ नहीं होगा। देन आओ उसके बाद क्या है, उसके बाद सिर्फ याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन एडवांसेस के ऊपर क्या होगा, इंटरेस्ट काउंट होगा। ओके, किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब पार्टनर्स लोन। ओके, जो बाहर से लोन लिया वो नहीं, जो बाहर से लोन लिया वो नहीं, जो पार्टनर्स ने क्या किया, जो पार्टनर्स ने लोन दिया फार्म को, वो पार्टनर्स के लिए जो उन लोगों का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, सिर्फ उन लोगों को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मिलेगा। ये मिलेगा कितना परसेंट, 6%। कितना परसेंट मिलेगा, 6% मिलेगा, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 6%, और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा इरेज करता हूँ देन उसके बाद कुछ चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, बेंगोली में इरेज कर देता हूँ। ओके, तो इसका जो प्रोविजन है वहाँ पर याद रखना कि सेक्शन 13 सबसेक्शन सी। ओके, सेक्शन 13, ओके, सेक्शन 13 में इसके बारे में बोला, कहाँ पर मिलेगा तुम लोगों को, 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो सेक्शन 13 है वहाँ पर सबसेक्शन जो सी है वहाँ पर क्या होगा, इसके बारे में मिलेगा। तो क्या बोला वहाँ पर कि बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा इफ़ क्या मतलब उनके बीच में डीड एब्सेंस होगा तो क्या नहीं होगा, उनको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड एडवांसेस, ओके, एडवांसेस के ऊपर क्या होगा, उनको मतलब 6%, उनको क्या होगा, 6% के अकॉर्डिंग जो रेट होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो क्या होगा, 6% होगा। इसके बारे में कहाँ बोला, सेक्शन 13 सबसेक्शन डी, यहाँ पर बोला, कहाँ पर बोला, सेक्शन 13 सबसेक्शन डी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 0 होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ भी नहीं होगा, ओके। देन उनको सैलरी, ये मान लो कि और एक जैसे कि सपोज मान लो सैलरी, ओके, कमीशन, ओके, ये भी क्या होगा, ये भी इनको नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन ये भी क्या होगा, नहीं मिलेगा।
तो कहाँ पर बोला सेक्शन 13 सबसेक्शन ए। ओके, कहाँ पर बोला सेक्शन 13 सबसेक्शन ए। सैलरी के बारे में, मतलब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो क्या नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा। ओके, सैलरी भी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा। ओके, देन उसके बाद और एक चीज़ याद रखो जो इनका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इनका जो प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा भाई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बारे में प्रॉफिट एंड लॉस के जो रेशियो होता है, जो रेशियो है, शेयर ऑफ रेशियो जो, वो क्या है, वो कहाँ पर बोला, इसके बारे में बोला कहाँ, सेक्शन 13 सबसेक्शन बी। कहाँ पर बोला, सेक्शन 13 सबसेक्शन बी। ठीक है, तो एक एक चीज़ क्लियर करो। क्या होगा, पार्टनर्स को पहले इनका जो कैपिटल है उनके ऊपर सेक्शन 13 सबसेक्शन सी में क्या बोला, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इफ डीड एब्सेंस। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एडवांसेस के ऊपर उनको जस्ट क्या मिलेगा, 6% रेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, 6% रेट के अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, पार्टनर्स लोन, सिर्फ पार्टनर्स लोन। ओके, सेक्शन 13 सबसेक्शन डी। देन आओ सैलरी कमीशन, ये भी क्या होगा, ये भी ऐसा कोई भी रेमुनरेशन उनको नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। सेक्शन 13 सबसेक्शन ए। ओके, सेक्शन 13 सबसेक्शन ए, ये लिख के रखना। देन आओ, देन का बोला जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा, जो रेशियो होता है वो बेसिकली क्या होगा, जो उनके बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये कहाँ पर बोला, सेक्शन 13 सबसेक्शन बी में बोला। कहाँ पर बोला, सेक्शन 13 सबसेक्शन बी में बोला। इसी बात को यहाँ पर याद रखना। अब मान लो कि कोई पार्टनर्स क्या दिया, सपोज मान लो फार्म में 20 लाख इन्वेस्ट किया और कोई पार्टनर सपोज मान लो 5 लाख इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, तुम लोग बोल सकते हो कि सर मतलब कैपिटल के अकॉर्डिंग हम लोग जा सकते। ओके, कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग जा सकते। मान लो जस्ट एग्जांपल, मतलब जिसने जितना कैपिटल दिया, ओके, जिसने जितना कैपिटल दिया उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट नहीं होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर नहीं होगा। मान लो कि कोई पार्टनर्स ने क्या दिया, 20 लाख इन्वेस्ट किया। ओके, और किसी पार्टनर्स ने सपोज मान लो 5 लाख इन्वेस्ट किया। हाउ मच, 5 लाख इन्वेस्ट किया। मतलब क्या हो रहा है, 20:5। मतलब क्या हो रहा है, 4:1। मतलब 4:1 के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, तुम लोग बोलोगे सर 4:1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है ना। मतलब इसने तो सपोज मान लो एक्स ने 20 लाख दिया ना, वाई ने कितना इन्वेस्ट किया, 5 लाख से इन्वेस्ट किया। तो प्रॉफिट क्या मिलना चाहिए, 4:1 के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट होगा वो मिलना चाहिए, और लॉस भी जो होगा वो 4:1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये चीज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी होगा कैसे होगा, इक्वली होगा। जो भी होगा वो कैसे होगा, इक्वली होगा। ये क्वेश्चन, ये अच्छा, ये क्वेश्चन जो 8 है इसका मार्क्स याद रखना। ये जो क्वेश्चन 8 है इसका मार्क्स है 3। ओके, इसका मार्क्स कितना है, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का मार्क्स कितना था, 3 मार्क्स का था क्वेश्चन। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 का मार्क्स 3 था। अब आओ क्वेश्चन नंबर 9, मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। ओके, वो भी कहाँ से आया, पार्टनरशिप से आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। ये तीनों ये चीज़ उठा के रखना। ओके, देन आओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक था 1 मार्क्स का। एंड क्वेश्चन नंबर 8 से क्या शुरू हुआ, 3 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 से मतलब ये 2016 का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था उसके अकॉर्डिंग, उस टाइम पर 90 का एग्जाम होता था। ओके, रिटन एग्जाम 90 का होता था, तो उसका ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब 80 का होता है और 20 स्कूल में ही रहता है। जो भी ये असाइनमेंट वगैरह जो कुछ भी है वहाँ से। आओ क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 मार्क्स कितना है, इसका भी मार्क्स 3। क्वेश्चन नंबर 9 मार्क्स कितना है, 3 मार्क्स। क्या बोला, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स in a farm sharing profits and losses
sharing profits and losses, profits and losses, sharing profits and losses in the ratio of 3:2, in the ratio of 3:2. देन इसके बाद क्या बोला, सी इज एडमिटेड, सी इज एडमिटेड, सी इज एडमिटेड, सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, एज ए न्यू पार्टनर, एज ए न्यू पार्टनर with 1/5 share, with 1/5 share, with 1/5 share, with 1/5 share in the future profits, in the future profits, in the future profits. Calculate the new profit sharing ratio, new profit sharing ratio, and the sacrificing ratio, and the sacrificing ratio of old partners, ये था क्वेश्चन नंबर 9 का 2016 का जो क्वेश्चन नंबर 9 था, उस 9 का मार्क्स क्या था, 3 मार्क्स। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या बोला, देखो ए एंड बी, इसको उठा लेना। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब क्या थे, ए एंड बी पार्टनर्स थे और उनका जो प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो रेशियो है वो क्या था, 3:2। क्या है भाई, 3:2। एंड नाउ सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। तो उन लोगों ने किसको एडमिट किया, सी को, किसको, सी को। ओके, ए एंड बी था, उनका रेशियो क्या था, 3:2, एंड सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। सी को क्या किया, एज ए न्यू पार्टनर उसको एडमिशन किया। उसका फ्यूचर प्रॉफिट कितना था, 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। मतलब सी को फ्यूचर में कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा। सी को फ्यूचर में कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा। ओके, सी को फ्यूचर में कितना मिलेगा भाई, 1/5 मिलेगा। ठीक है। नाउ कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द sacrificing ratio of old partners, and the sacrificing ratio of old partners। क्वेश्चन क्लियर। देखो मैं रिपीट करता हूँ, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, मतलब ए एंड बी पार्टनर्स थे और उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो था वो क्या था, 3:2। मतलब एक एप्पल था, एक एप्पल को कितना स्लाइस करेंगे, 5 स्लाइस। कितना स्लाइस, 5 स्लाइस करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 स्लाइस करेंगे, उसमें से ए को मिलेगा कितना, 3/5 एंड बी को कितना मिलेगा, 2/5। ओके, ये मिलता था उनको। अब उन लोगों ने क्या किया, किसको एडमिशन किया, उन लोगों ने किसको एडमिशन करवाया, उन लोगों ने सी को एज ए पार्टनर्स किसको एडमिशन करवाया, सी को एडमिशन करवाया। एंड देन सी को क्या देना होगा उनका, तो उसको भी तो क्या मिलना चाहिए, फ्यूचर प्रॉफिट्स मिलना चाहिए। कि वो तो पार्टनर्स आया ऐसे, वो क्या भूखा रह जाएगा क्या, तो ऐसे तो नहीं आया, उसको भी तो क्या करना होगा, उसको भी तो फ्यूचर प्रॉफिट्स मिलेगा। तो उसको फ्यूचर प्रॉफिट्स कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा। उसको फ्यूचर प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1/5। तो 1/5 मिलेगा, तो बाकी कितना रहेगा, 1 - 1/5 तो कितना होगा, 4/5। बाकी जो 4/5 थे, ये वो 4/5 किसको मिलेगा, ए एंड बी को मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। ओके, ए को कितना मिलेगा, 1/5। मतलब इन लोगों को पहले कितना मिलता था, 3/5 एंड 2/5। अब इन फ्यूचर उन लोगों को मतलब ए एंड बी को कितना मिलेगा, 4/5 मिलेगा। क्यों, 1/5 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। जो न्यू पार्टनर्स है उसको मिलेगा कितना, 1/5। तो बाकी कितना रिमेनिंग कितना है, 4/5। तो जो 4/5 है वो किसको मिलेगा, ए एंड बी को मिलेगा। तो देखो ए एंड बी को 4/5 मिलेगा, तो ए एंड बी को पहले कितना मिलता था, 3/5 प्लस 2/5, मतलब टोटल कितना, 5। ओके ना। तो यहाँ पर अभी कितना हो रहा है, इसको भी मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है,
पहले जो जितना 3 स्लाइस मिलता और इसको 2 स्लाइस मिलता, अभी तो वो नहीं मिलेगा। अभी कितना स्लाइस मिलेगा उन दोनों को टोटल? अभी भी जो एप्पल है उसको कितना डिवाइड करेंगे, कितना स्लाइस बनाएंगे? 5 स्लाइस। इसमें से ए को मिल जाएगा कितना, सॉरी सी को कितना मिल जाएगा 1 स्लाइस, एंड बाकी कितना स्लाइस है 1 2 3 4, इन ये 4 स्लाइस किसको मिलेगा? ए एंड बी को मिलेगा। किसको मिलेगा भाई? ए एंड बी को मिलेगा। ओके, ये स्लाइस किसको मिलेगा? ए एंड बी को ये स्लाइस मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? घट रहा है, उन लोगों का घट रहा है। मतलब उन लोगों ने क्या किया, जो न्यू पार्टनर्स आएगा तो उन लोगों ने क्या किया, पुराना पार्टनर जो होता है, ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं भाई, वो लोग सब मिलकर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, या मतलब सेक्रीफाइस करते हैं, उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट है वो सेक्रीफाइस करते हैं, या नहीं तो एक और दो पार्टनर्स मिलकर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। मतलब सेक्रीफाइस तो करना जरूरी है, मतलब करना होगा। ओके, सेक्रीफाइस क्या करना होगा, मतलब यहाँ पर करना ही होगा। इतना क्लियर? ये था क्वेश्चन। सो हम लोगों को क्या करने के लिए बोला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला, एंड और क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन उठा लिया तुम लोगों ने? ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन ये करता हूँ। ये 3 मार्क्स का था, ठीक है, इसका मार्क्स जो था वो 3। अब आओ, तो ऑल पार्टनर्स कौन थे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑल पार्टनर्स कौन थे? ए एंड बी। ओके, ऑल रेशियो क्या था? 3:2। ओल्ड शेयर क्या था? मैं एक बार में डिटेल्स लिख देता हूँ, ठीक है, तुम लोग इतना कुछ नहीं लिखना होगा। ओके, एग्जाम में इतना कुछ नहीं लिखना होगा। ए इज इक्वल टू 3/5 एंड बी इज इक्वल टू 2/5। ओके, इतना क्लियर? एंड देन दे admitted किसको था, किसको? दे admitted C as a new partner, in a firm, and his future profits 1/5, and his future profits 1/5, his means C का। ओके, एंड हिज फ्यूचर प्रॉफिट्स कितना? 1/5। सो इतना क्लियर? सो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/5, तो 4/5। ओके, 4/5। क्लियर? रिमेनिंग शेयर सी को कितना मिला? 1/5। तो बाकी जो है वो किसको मिलेगा? ए एंड बी को मिलेगा। ओके, तो ए एंड बी ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो देखो, सो एस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, उसका पहले कितना था? 3/5 इंटू 4/5, तो कितना हो जाएगा 25, सॉरी 5 कितना होगा? 25। ओके, 3 4 12, सो 20 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? 2/5। उसका ओल्ड कितना था? 2/5 इंटू रिमेनिंग कितना है? 4/5। ओके, तो कितना हो जाएगा? 5 25, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 2 4 कितना? 8। ओके, सो क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? सो
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ लिखूं? अच्छा, इसको मैं, ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, मैं इसको इधर लिखता हूँ। ओके, नीचे लिखूंगा, थोड़ा नीचे लिखूंगा। ओके, नीचे लिखूंगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ए इज टू बी इज टू सी, ए इज टू बी इज टू सी। तो ओके, तो ए का रेशियो कितना है, मतलब कितना आया, 12/25, 8/25 एंड 1/5। अगेन इसको कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, 12/25 टू 8/25, तो कितना आ जाएगा, 5×5 = 25, तो यहाँ पर 5, मतलब रेशियो क्या आ रहा है, 12:8:5, 12:8:5, तो कितना आया देखो, टोटल 25, टोटल कितना आया 25। ओके, मतलब क्लियर हुआ ना। 12/25 किसका है, ए का है, 8/25 न्यू रेशियो किसका है, बी का है, एंड 1/5 किसका है, सी का है। तो टोटल हम लोगों ने देखा कितना आया, 12:8:5, तो टोटल 25। इतना क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुआ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियर हुआ। ओके, ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12:8:5। मैं थोड़ा इसको इरेज करूँ, स्क्रीनशॉट लो। छोटा बोर्ड होने से दिक्कत होता है, ठीक है। ओके, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं बोलो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा, 12:2:5 ये नहीं जाएगा ना, और नहीं तो छोटा होगा। सो सैक्रिफाइसिंग, तो ए सैक्रिफाइजेस इज इक्वल टू, ए का रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5, और न्यू रेशियो कितना है ए का, 12/25। सो 5/5 कितना होगा, 25, इसका इसमें कितना होगा 25, एंड देन 5, तो 5×3=15। ओके, माइनस 12 मतलब यहाँ पर 1 है, इसको एज्यूम कर लेना कितना 1, और इसको यहाँ पर एज्यूम कर लेना कितना 5। ओके, 5×5=25 हुआ, तो 5×3 कितना होगा 15, और इसको यहाँ पर फिल करना 1। सो 12 कितना होगा, 12 कितना होगा 12, तो क्या आएगा 3/25, 3/25, एंड बी सेक्रीफाइसेस, सॉरी हाँ बी सेक्रीफाइसेस, बी का रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना था 2/5, न्यू रेशियो कितना 8/25, सो कितना होगा 25, एंड 5×2=5, इस यहाँ पर 5 फिल करना। ओके, यहाँ पर क्या आएगा 5×5=25, तो 5×2 कितना होगा 8, एंड सॉरी 5×2=10, 5×2 कितना होगा 10, और 8×1=8, यहाँ पर 1, 5 को फिल कर लेना क्या 1। ओके, ये बेसिक मैथमेटिक्स का सिस्टम है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। ओके, ये रॉकेट साइंस का कुछ नहीं, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। ओके, तो कितना क्या आएगा, 10 - 8 करो तो कितना आ जाएगा 2/25। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो तो क्लियर ना, ये पहला क्लियर, न्यू रेशियो क्लियर, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा बोलो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आ गए ना, कितना होगा। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो A/B, तो कितना आया 3/25:2/25, तो कितना होगा 3:2, क्या होगा 3:2। ओके, ये है आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 3:2। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है
3:2 एंड गेनिंग सॉरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 12:8:5 12:8:5 ओके क्लियर हुआ। एक चीज़ मैं बता दूं कि मैक्सिमम टाइम ज़्यादातर केस में क्या याद रखना कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है मतलब ये होगा मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग कन्फर्म हो गए मैं जो बोलूँगा वो कन्फर्म मतलब ये चीज़ को सामने तो बोल दिया ऐसा मत करना मत बस मस्ट भी जो ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मस्ट भी मतलब इसको कैलकुलेट करना ओके। मैं अभी बोलूँगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है ज़्यादातर ओल्ड रेशियो होता है ओके। ज़्यादातर केस में क्या मिलेगा तुम लोगों को ओल्ड रेशियो मिलेगा। जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर देखोगे कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है हाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो क्या हो जाता है मैक्सिमम टाइम जो ओल्ड रेशियो रहता है जो ओल्ड रेशियो रहता है वही मिल जाता है। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो कितना था 3:2 तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या आ रहा है 3:2 ये मिल जाता है। तो यहाँ पर तुम लोग कैलकुलेट नहीं करोगे तो एजम्पशन के ऊपर लगा दोगे तो आंसर क्या आ सकता है गलत आ सकता है। तो मस्ट भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना ओके। ये चीज़ मतलब बोलना होता है तो देन मैं बोल दिया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे क्या होता है क्लियर। मतलब इन लोगों ने क्या किया ये जो 1/5 इसको मिला ना ये जो इन्होंने भी क्या किया 3/5 छोड़ा और इसने 2/5 छोड़ा ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी 3 मार्क्स का है ये भी 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं इसको इरेज करता हूँ ओके। क्वेश्चन नंबर 10 9 नंबर क्लियर ना। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 mention the important point mention the important point the important points of distinction between equity shares and preference शेयर्स ओके। मतलब क्या बोला कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए उनके बीच में डिफरेंस लिखने के लिए अच्छा बंगाली में लिख देता हूँ इक्विटी शेयर ओ प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स ओके इनके बीच में जो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में क्या करने के लिए बोला उनके बीच में डिफरेंस मतलब उनके बीच में जो डिस्टिंक्शन है उनके बीच में जो पार्थक्य जिसको कहते हैं इन टर्म्स ऑफ बेंगोली इट्स कॉल्ड पार्थक्य तो वो लिखने के लिए बोला किसके किसके बीच में इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में जो डिफरेंसेस है वो लिखने के लिए बोला है ओके। किसके किसके बीच में इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है वो कंपनी का मालिक होता है ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होता है फार्म का क्रेडिटर्स फार्म का क्या होता है क्रेडिटर्स ओके। ये चीज़ याद रखना इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है जो इक्विटी शेयर क्या होता है ये फार्म का मतलब इससे क्या होता है ओनरशिप मिलता है जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है उनको क्या मिलेगा फार्म का ओनरशिप मिलेगा उनके जो भी शेयर्स वो लोग परचेस करेंगे उसके ऊपर। एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है जो जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर से वो होता है वो क्या है फार्म का एक क्रेडिटर्स होता है ओके। एंड
नंबर 2, जैसे कि सपोज मान लो इक्विटी शेयर होल्डर का पास क्या है, फर्म का जो भी डिसीजन वगैरह मैनेजमेंट के बाद थे सब कुछ वो लोग डिसीजन ले पाएंगे, बट दे कांट ओके, वो लोग मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो लोग क्या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में कोई भी डिसीजन वगैरह कुछ भी नहीं ले पाएंगे। ओके, फर्म के बारे में कोई भी सजेशन या कुछ भी नहीं दे पाएंगे। ओके, जस्ट दे आर क्या है, एक ये लोग क्या होगा, ये लोग एक क्रेडिटर्स की तरह इनको ट्रीट करेंगे। ओके, और उनके पास क्या नहीं है, इक्विटी शेयर के पास क्या है, वोटिंग राइट्स है, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स है। ओके, दे हैव वोटिंग राइट्स दे हैव, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नॉट वोटिंग राइट्स। ओके, क्लियर इट। ओके, अच्छा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जब इनका ज़रूरत होता है, सपोज मान लो 2 साल तक उन लोगों को क्या नहीं दिया, 3 साल तक उन लोगों को सपोज मान लो ये डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो भी मतलब प्रॉफिट मिलना था वो नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, तो वो लोग जाके उसके बारे में बात कर पाएंगे। ओके, ओके, तो ये चीज़ मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेना। ये इसका मार्क्स था, क्वेश्चन नंबर 10 का मार्क्स था, इसका जो मार्क्स था वो कितना था, 3 मार्क्स। कितना था, 3 मार्क्स का था। मिनिमम 3 और 4 पॉइंट्स लिखना। ओके, और कैसे पॉइंट्स लिखना, ऐसे लिखना। मैं बार बार बोलता हूँ, ट्राई करना, ट्राई करना। जैसे सपोज मान लो ऐसे कुछ इसका पॉइंट्स, मतलब ये क्या होगा, इक्विटी शेयर मान लो, ये क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, ये प्रेफरेंस शेयर्स, और ये क्या होगा, ये टॉपिक्स होगा, मतलब कौन से टॉपिक तुम डिस्कस करोगे, टॉपिक्स कौन से टॉपिक्स डिस्कस करोगे वो दिखाना होगा। ओके, वो दिखाना होगा। जैसे कि सपोज मान लो तुम डेफिनेशन दिखाओगे तो दोनों के बीच में डेफिनेशन दिखाओ, दोनों का ऑब्जेक्टिविटी दिखाओ, ये दिखाओ। ओके, और एग्जाम्पल भी मस्ट भी देना। ओके, मेन मेन चीज़ देना। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि एक बार इक्विटी मतलब इनका डिफरेंस सीख लिया, मान लो कि एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि डिफरेंस तुमने लोगों ने सीख के गए और इसको याद करके गए, बट क्वेश्चन में एग्जाम में जाके तुम लोगों ने देखा, सपोज मान लो इसके फीचर्स आया, इक्विटी शेयर्स का फीचर्स आया या प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर्स आया, तो तुम क्या करोगे, सपोज मान लो ये याद नहीं आ रहा है, तो जो डिफरेंसेस है उनका, जो इक्विटी शेयर का जो डिफरेंस तुमने लिखा सीखा था, उसको क्या कर देना, फीचर्स के यहाँ पर लिख देना या प्रेफरेंस शेयर्स का लिख देना, तो वो चीज़ कर देना। थोड़ा ट्रिक, थोड़ा ट्रिक क्या करना है यहाँ पर, अप्लाई करना, थोड़ा ट्रिक्स क्या करना भाई, अप्लाई करना। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। ओके, अब आओ देन क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 4 मार्क्स का, मतलब 3 नंबर क्लियर, मतलब 3 मार्क्स का क्लियर। 3 मार्क्स पार्ट ए से कितना आया, 3 आया था, तीनों क्लियर किया हम लोगों ने। अच्छा, इसका आंसर नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाके ले लेना, वहाँ पर है हम लोग, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक वगैरह सब कुछ दे देता हूँ, तो वहाँ से जाके आराम से ले लेना। ओके, बंगाली आंसर भी मिलेगा एज वेल एज इंग्लिश आंसर भी मिलेगा। ओके, इतना क्लियर। देन आओ क्वेश्चन नंबर 11 पर शुरू करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 12 4 मार्क्स का कितना आया, 1 2 3 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन शुरू करेंगे नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।